आज जम्मू कश्मीर रियासत एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि जिसके अंदर फिर दोबारा वो दौर शुरू हो गया, जो जिस दौर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उनको खुदा गिरी के रहमत करे, उन्हें खुदा जनते फरदौस नसीब करे। जिस दौर में आकर इस दौर की बागडोर संभाली थी और ये कहा था न गोली से न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से, और रिस्टोर किया वो अपने एजेंडे को और कामयाब करके जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदल दिया। आज दोबारा वो दौर शुरू हो गया। आज एक इलेक्टेड सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर नाम लिहाज सरकार बनाई, जो एक खंपी मेजॉरिटी लेकर असेंबली में गई, और वो वही सरकार आज साबित हो रही है जो जाफर सादिक की थी, जो जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में रखनअंदाजी करके गद्दारी की थी। आज वो साबित हो रही है जनरेशन कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जाता है। मेरे दोस्तों और साथियों, गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर आपने अलग तरह का एक मैंडेट दे दिया, जम्मू का अलग हो गया, कश्मीर का अलग। आज फारूक अब्दुल्ला साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से पूछा जाए कि दोनों खितों को जोड़ो, जरा हिम्मत है आपके, अखलाकी कदरें हैं। ये काम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने करके दिखाया, सरकार बना के दिखाई, महबूबा मुफ्ती साहब ने सरकार चला के दिखाई और अपनी सरकार को असवा केस में कुर्बान कर दिया, और बीजेपी के 2 काबीना गुजरा को सरकार से निकाल के दम लिया। ये पीडीपी है महबूबा मुफ्ती की सरकार। बातें सारे साथी मेरे स्टेज से करते हैं, वोट डालते आपके पांव कांपते, आपकी टांगे कांपती है। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी बार आपने आजमाया, कितने कितने झूठे वादे किए, तामीनगी कहां गई, माजरा शुमारी कहां गई। सब कुछ होने के बावजूद इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो मुफ्ती साहब ने राइट की थी जब चीफ मिनिस्टर बने, और कांग्रेस के साथ हमारी पॉलिसी थी, हकदारों का नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी होती, सबकी सब सीटें जम्मू के अंदर मिल जाती। आज पूरी जम्मू कश्मीर नहीं क्योंकि हिंदुस्तान की मिनाटी थरथरा रही है, कांप रही है, उनके पर्सनल लॉ के अंदर, उनके जाती मामला के अंदर। जो मौजूदा सरकार दिल्ली की हमारी सरकार, इलेक्टेड सरकार है, मेजॉरिटी सरकार है, और रखनअंदाजी कर रही है। वक्त में बिल को लाने की क्या जरूरत है? हमारी हिंदू बरादरी के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, अदारे हैं, जिसमें कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई पारसी नहीं है, कोई बुद्ध नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। इस बोर्ड को लाके यह कहा कि मेजॉरिटी जो होगी हिंदू बरादरी की होगी, रेस्ट ऑफ मुस्लिम होंगे। यह पर्सन के अंदर रखनअंदाजी नहीं और क्या है? जैसे खानकाहों के अंदर जाके इंटरफेयर करना कौन सी बात है? बात यह करनी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, यह देखना था कि दुनिया किस डगर पर जा रही है, हमें क्या क्या उपाय कर रहे हैं। यहाँ के मुसलमानों का दादी से काम किया यहाँ पे, जम्मू के अंदर क्या हमारे हिंदू भाइयों ने मेजॉरिटी कम्युनिटी की बाकी उन्होंने सिलसिला शुरू किया। यह गैर कानूनी गैर आईनी फेल है, और आज पूरा मुसलमान जम्मू कश्मीर की नहीं हिंदुस्तान का महबूबा मुफ्ती का नजर लगाए हुए है कि वहां से कोई टीम निकलेगी, ये टीम तब निकलेगी मेरे दोस्तों और साथियों कि आप शाना बिशाना हो गए, गोली से डरना नहीं है। जज्बात को मद्देनजर रखते हुए, अहीम के अंदर रहते हुए, कानून की बालादस्ती को थामे हुए हम इनका साथ देंगे, कोऑपरेट करेंगे। आज पार्लियामेंट के अंदर आपके एमपी होते काम किया नॉन मुस्लिम सरकारों ने, उन्हें मुबारक देता हूं उनको, और उमर अब्दुल्ला साहब को सरकार छोड़ देनी चाहिए। अखलाकी तौर पर उनको कोई सरकार में रहने का अधिकार नहीं रहा। उन्होंने कहा था हम यूथ में इलेक्शन ही लड़ेंगे, 2 जगह लड़ गए। उन्होंने कहा था मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, देखिए उनकी क्या हालत है, एक जान नहीं दे रहे, इनोसेंट और सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, कोई आवाज नहीं निकाल रहे। सरकार यही होती है। हमारा आपसे यही कहना है, हम एक हैं, हमने प्रैक्टिस बार पंजाब से 10-2 मिनट कम से भी बात की। उन्होंने मेरे इलेक्शन में पार्टी ज्वाइन की, यहाँ महबूबा साहब यहाँ आई थी, हमने पॉलो मीटिंग के बाद यहाँ पे तशरीफ लाई थी। वो आज उनके आने से हमारे ज्यादा उसमें बढ़ गए हैं, और हम ये तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की अवाम जो है, अब रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट आज जम्मू कश्मीर के अंदर और किसी पार्टी में नजर अवाम की और हिंदुस्तान की अवाम की वो पीडीपी पे है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि मुल्क को चलाने के लिए सवाई कांग्रेस के हिंदुस्तान में अंदर कोई अल्टरनेट नहीं है। ये फिरका परस्त ताकतें अपनी ताकत बढ़ती है और अपनी मौत मर जाती है। इनका काम है फसादात, इनका काम है ध्यान बना चुके हैं और हम माजी से खूब वाकिफ है। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आज हमारी कायदे के मुताबिक एक 60 आसिफ भाई ने किया है, इंशाअल्लाह हम दोबारा मिलकर सभी लोग करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इनकी जो हैसियत है इसके मुताबिक पब्लिक रैली हो,
और जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व से उठेगी। आज डेली बेसिस के मामला थे, आज बेरोजगारी है कि नौजवान पढ़ा लिखा PhD स्कॉलर टेक्नोक्रेट आज वो चिट्टे का काम करके वो मनशियात का इस्तेमाल के जाने दे रहे हैं, कितनी जाने तलब हो रही है। कौन के लिए प्राइवेट पैकेज सरकार ने असेंबली के अंदर नहीं मुख्तस किया, कोई डेली बेसिस के लिए आपने कुछ नहीं किया। 250 लेक्चरर्स की पोस्टें राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खाली है, कोई उनके लिए बंदोबस्त नहीं है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हॉस्टलों के अंदर बच्चों को निकाला जा रहा है और बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक साजिश चल रही है। यहाँ के एक आदमी को, लोकल आदमी को रजिस्ट्रार लगाया गया, उसको हटा के डिप्टी कमिश्नर राजौरी को चैलेंज दिया गया, जिसमें कोई काम नहीं रहा और सारी फैक्ट्री बंद की जा रही है। वहां पर नक्शा पहनाने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और इनकी बेटी थी, जिनकी रगून के अंदर मुफ्ती साहब का खून दौड़ता है। हम तवक्का रखते हैं कि रजिस्ट्रार मुकम्मल तौर पर यहाँ पर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के अंदर लगना चाहिए, लोकल लोग लगने चाहिए, राजौरी पुलिस के लगने चाहिए। और राजौरी पुलिस की वहां आपकी बात सोच मत, यह जो एक आया हुआ खजाना 4 बैग यहाँ से जितने जो यूनिवर्सिटी से निकले ढाई हजार में हो गए, एम्प्लॉयमेंट भी दी उनको। आज तमाशा देखने का मसला नहीं, यूनिवर्सिटी ठप की जा रही है, बंद की जा रही है, एक साजिश है ये। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि ये हमारा एक पहली आज मीटिंग होगी बहाली जमहूरियत, बहाली रियासत जम्मू कश्मीर 370 और 35 है। उमर साहब का ये उसको बयान पे असली में सुन रहा था कि हम भी दुनिया में इस मेज पे कायम है, हम भी मेज पे कायम है, हम बेंच बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अरे भाई, आपके उस सिक्योरिटी एडवाइजर ने तो आपके पर्दे फाश कर दिए, आपने लिख के दे दिया बाप बेटा कि हमें जेल में नहीं डालना है। अब कर जाओ, जम्मू कश्मीर को हटा दो, 370 को 35 को हटा दो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अब लिख के देगा, आपका लेटर पब्लिश हो गया, और क्या चाहिए आपको, क्या अधिकार है सरकार में देने? यही चाहते थे आप लोग, ये सफेद दाढ़ी वाले परहेजगार हाजी लोग। आपका सौदा हो चुका है दिल्ली के अंदर, 6 साल पहले हुआ था जब 370 को हटाया गया। सरकार छोड़ देनी चाहिए, खराकी तौर पर उनको कोई सरकार में रहने का अधिकार नहीं रहा। उन्होंने कहा था हम युद्ध में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, 2 जगह लड़ गए। उन्होंने कहा था मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, देखिए उनकी क्या हालत है, एक जान नहीं दे रहे। और आज पूरा मुसलमान जम्मू कश्मीर की नहीं, हिंदुस्तान का महबूबा मुफ्ती का नजर लगाए हुए है कि वहां से कोई चीज निकलेगी, ये किन तर्स निकलेगी। मेरा तो उसको कितनी बार आपने आजमाया, कितने कितने झूठे वादे किए, टर्मिनगी कहां गई, माजरा शुमारी कहां गई। सब कुछ होने के बावजूद इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट तो मुफ्ती साहब ने राइज की थी जब चीफ मिनिस्टर बने हो, कांग्रेस के साथ हमारी कोलिशन थी। 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, पार्टी पैटर्न पे महलों में ढूंढ के दिया, गरीबों को दिया, मोहताजों को दिया, हकदारों को दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी होती, सबकी सब सीटें जम्मू के अंदर मिल जाती।